मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ इन दिनों केदारनाथ की यात्रा पर हैं। इस यात्रा की इस वक्त क्या जरूरत है? क्या भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त मुख्यमंत्री बन गए हैं? जहां जहां शिवलिंग है या जो धाम है वहां पर मुख्यमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं। क्या कोई मन्नत है, कोई मन्नत पूरी करने के लिए गए हैं, या फिर उनकी आस्था इन दिनों भगवान शिव में पड़ गई है? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, गर्मी का सीजन है और गर्मी छुट्टियां सभी एंजॉय करना चाहते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री केदारनाथ की यात्रा पर हैं। इस यात्रा को किस रूप में अब देखा जा रहा है सियासी गलियारों में? जी आसिया, जाहिर तौर पर आपने शुरुआत में कहा और ये भी माना जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और यही वजह है कि कई मर्तबा आपने देखा होगा आसिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ कई मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे थे। और इस बार देखिए 29 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान से यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए केदारनाथ पहुंचे हैं। वहां पर पूजा अर्चना भी की है और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर है जहां वो खुद जाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो दोनों बच्चे हैं वो भी इनके साथ गए हैं। शुरुआत में आपने कहा आसिया कि शायद कोई मन्नत भी हो सकती है। तो देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इससे हम ये मान सकते हैं कि शायद कोई मन्नत हो सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। केदारनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना की और एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया, साझा भी की कुछ तस्वीर और सीधे शब्दों में उन्होंने ये भी लिखा कि भगवान भोलेनाथ को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जय बाबा केदार, इसके साथ हर हर महादेव उन्होंने लिखा। तो ये हम कह सकते हैं कि उनकी जो आस्था है भोलेनाथ से वो अब किसी से छिपी हुई नहीं है आसिया। कई मर्तबा हमने खुद देखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम झारखंड के लिहाज से बात करें तो शायद कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई मन्नत मांगे थे, शायद वो मन्नत पूरी हो गई। और यही वजह है कि मत्था टेकने के लिए सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ पहुंचे, दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उनकी जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन वो भी उनके साथ मौजूद है। करिश्मा, देखिए लोग आजाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब राज्य का मुखिया कोई कदम उठाता है तो उस पर सवाल उठते हैं। और सवाल इसलिए भी इस वक्त उठ रहे हैं, शायद इससे आप भी सहमत होंगी कि राज्य में डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। राज्य में सरना धर्म कोड की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री खुद को कहते हैं, सरना कोड की मांग कर रहे हैं। अब डिलिस्टिंग और सरना कोड के बीच में एक बहस छिड़ गई है कि अगर जो क्रिश्चियन हो गए हैं वो उन्हें डिलिस्ट किया जाए, तो ऐसे में अब उधर से भी जो पलटवार हो रहा है कि जो मंदिर जाते हैं फिर वो हिंदू कहलाए, फिर वो सरना कोड की मांग, वो आदिवासी कैसे हुए फिर? तो अब मुख्यमंत्री सरना कोड की मांग कर रहे हैं, मंदिर से मंदिर वो घूम रहे हैं, तो इसे लेकर सियासत तो राज्य में होगी। देखिए शुरुआत हम एक लाइन से करेंगे आसिया। आपने कई मर्तबा देखा होगा कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं, नाम हम नहीं लेंगे, कई लोगों ने बयान भी सुना था, उनका स्पष्ट तौर पे यही कहना था कि सरना सनातनी नहीं है। अगर सरना सनातनी नहीं है आसिया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ क्यों गए हैं? और इसको लेकर सवाल जो है उठ रहे हैं और सवाल उठने भी लाजमी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक से केदारनाथ पहुंचते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद आपने सही कहा कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे डिलिस्टिंग हो, सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा हो। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह कहा कि कई ऐसे सरना है जो अब ईसाई में कन्वर्ट हो गए हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ जब बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई तो सवाल उठाए गए कि कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो सरना जो है उन्हें कैसे बचाएंगे और किनको हम कोड देंगे? तो सवाल उठ रहे थे आसिया। और इस बीच अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ जा रहे हैं तो राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो रही है और होने भी लाजमी है आसिया, क्योंकि बीजेपी जो है अब हमलावर है, सवाल उठा रही है कि अगर सरना सनातनी नहीं है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ कैसे गए? और खुद को अगर भोलेनाथ के भक्त बताते हैं तो आखिर ये कैसा है? और इसको लेकर आपने देखा कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं आसिया। चलिए, सियासत है तो आपके हर एक कदम को सियासी चश्मे से देखा भी जाता है और पक्ष विपक्ष इसी तरह अपने बयान भी देता रहता है। फिलहाल तो केदारनाथ की यात्रा पर मुख्यमंत्री हैं और वापस आएंगे तो जाहिर तौर पर यही कहेंगे कि राज्य के लिए खुशहाली की उन्होंने कामना की है, अमन चैन की कामना की है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।